लापरवाही है एनिमल हस्बेंड्री की। यहाँ पे अगर करोड़ों में नुकसान हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी अगर यहाँ पे इस इलाके के अंदर लापरवाही है वो एनिमल हस्बेंड्री की है। कोई फैसिलिटी यहाँ पे हमारे जानवरों के लिए यहाँ पे नहीं है। जब यहाँ पे कोई कैंप लगाया जाता है, जब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का दौरा होता है, तब वो डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे जो है वो पहुंचते हैं। अदरवाइज उनका जो है वो हमें यहाँ पे कोई भी मेरे मकान में जो बाहर रह नहीं सकती, मिलना इस चीज को मदद की जाए। जी सरपंच साहब, दरअसल इसका रायशी मकान भी यही था जिसमें इनका माल मवेशी था। वो तो लाग थला गए बाकी परिवार वाले। इसका रहना सहना जो रायशी मकान है वो भी इसी का यही बेसू के साथ नहीं गुजारा कर। अल्लाह का शुक्र है कि ये खुद बच के बाहर निकले। इसका ये का जो है इसका यही है गुजारा। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी यही गुजारिश होगी एडमिनिस्ट्रेशन से माकूल जो है मुआवजा दिया। पाई और बर्बादी की वजह से एक गरीब परिवार का नुकसान जो है ये बड़े पैमाने पे हुआ है। गरीब परिवार का नुकसान होता है, इन लोगों की फाइलें जो है वो तैयार की जाती हैं, मगर वो फाइलें जब किसी ऑफिस के अंदर पहुंचती है उनसे कभी दूर नहीं उठती। ये गरीब परिवार का नुकसान आप देख सकते हो। आज रात बारिश की तबाही की वजह से डिस्ट्रिक्ट राजौरी के पंचायत हल्का परोड़ी गुजरा में मेरे साथ मजीद बातचीत करने के लिए यहाँ पे एक्स सरपंच परोड़ी चौधरी मीर हुसैन साहब हैं, जो इस परिवार के साथ इस समय यहाँ पे खड़े हैं। इस परिवार पे एक दुख का माहौल है। ये माई साहब मेरे साथ हैं, हम इनसे भी जो है वो बातचीत जो है वो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब से हम बात करेंगे कि इस परिवार का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। एक बिफलो की कीमत अगर मैं आपको बताऊं, ये माल मवेशी का काम करते हैं, 1.5 लाख रुपए से एक बिफलो की कीमत जो है वो कम नहीं, 1.5 लाख से ऊपर है। इसी बिफलो की वजह से इन लोगों के घरों के जो है वो निजाम चलते हैं, माल मवेशी का काम बड़े पैमाने पे करते हैं। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे जो इस परिवार का आज इतना बड़ा नुकसान इस गुजरी रात के अंदर हुआ है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का। जो नुकसान यहाँ हुआ है सब लोगों ने देखा है। सुबह से तेज बारिश होने के कारण इनका माल मवेशी का ये जो नुकसान हुआ है, ये इनकी माल मवेशी की जो ये बांडी थी ये भी गिर चुकी है। तो ये बेचारी बेवा है हुसन बानो। 1 साल लगभग पहले इसका बड़ा बच्चा जो था उसकी डेथ हो गई। ये बड़ी दुखी है, परेशान है। तो आज इसका ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और इस इलाका में इस वक्त तक भी ये जो सरकार है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसीलदार साहब की तरफ से या चीफ एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से इस वक्त तक कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया, ना कॉल की। मैंने कोशिश की थी बात करने की, फिर भी डिप्टी कमिश्नर ने मेरा फोन अटेंड किया। उन्हें कहा मैं बिजी हूँ। तो लो लेवल पे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी ने यहाँ पे इस वक्त तक कोई गौर फिक्र नहीं किया। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर साहब ने फोन उठाया? लोकल डिपार्टमेंट ने उठाया, उन्होंने फोन उठाया। मैंने कॉल की थी, उन्होंने कहा मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि 1.5 लाख एक भैंस की कीमत है यहाँ पे ना करते हुए। ये भैंसें तो आला किस्म की हैं, 3 लाख से ज्यादा इनका नुकसान हुआ है। मेरी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और डिपार्टमेंट से कि इनको माकूल जो मुआवजा है वो दिया जाए और इनकी हौसला अफजाई की जाए। बाकायदा उनके पास रिलीफ फंड में बहुत सारे पैसे होते हैं इमरजेंसी के लिए, और उन पैसों से इनकी फाइलें जो है दफ्तरी चक्कर ना लगें, ताकि ये बेचारी कहाँ दफ्तर में फाइल लेके जाएगी और कब बनेगी और कब मिलेगा। मेरी उनसे ये गुजारिश है। इस किस्म के वाक़ात जब हो जाते हैं तो यहाँ की इंतजामिया जो है, सरकार जो है, वो इनको फिल फॉर हुसन बानू को जो है वो मुआवजा दिया जाए, ताकि गरीब परिवार की हौसला अफजाई हो जाए। और आइंदा के लिए ये इस किस्म की डिपार्टमेंट लापरवाही ना करे, क्योंकि सरकार का मतलब ही ये होता है, लोगों की चुनी हुई सरकार का, कि जब उनके पर परेशानी हो जाए, मुश्किल हो जाए, उनका हल किया जाए। मेरी उनसे यही गुजारिश है कि इनको माकूल जो है मुआवजा दिया है। एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करें, आज इस परिवार का नुकसान हुआ है, इससे पहले भी इस इलाके के अंदर काफी नुकसान हुए। ये डिपार्टमेंट इतनी लापरवाही एनिमल हस्बेंड्री क्यों कर रहा है इस इलाके के अंदर? एक बार पिछले साल मदद से नाम का एक वो गुलाम नबी था, उसका भी नुकसान हुआ। लगभग उनको कुछ ना कुछ मुआवजा हमने दिलाया 50%। लेकिन उन वो बड़ी कोशिश और मेहनत के साथ था। ये बेचारी तो बेबस है, कहाँ जाएगी, क्या कहेगी। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार कोटरंका जो है वो फाइल मुरतब करेंगे और इसको माकूल मुआवजा जो है वो देंगे। हमारी ये कोशिश होगी, हम सारे लोग कोशिश करेंगे। जी, कुछ नहीं कर सकती, बेकस बेवा मजबूर हाँ, सेहत नहीं ठीक, कहीं जाऊंगी इन्हें नाल गुजारो थो। मेरो बाल बच्चों मजबूर है, को इनका ना तेड़ो तेड़ो ग्रेडा करा था जी। ये आज मारते ये भी गई, मेरी सेहत ही नहीं, क्या करूंगी। मिना बच्चों भी गयो, आइए भी बढ़ चढ़ के जो है वो इस परिवार की डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो है वो मदद करनी चाहिए। ये परोड़ी पंचायत के लोग आपको मेरी इस वीडियो के अंदर नजर आ रखे हैं। जब से इस परिवार पे ये मुसीबत टूटकर आज रात जब इस परिवार पे ये पड़ी, तो सुबह इस इलाके की अगर बात करें, क्या यहाँ का नौजवान बुजुर्ग जो है
वो इस समय आपको यहाँ पे नजर आ रखा है। मगर लापरवाही है एनिमल हस्बेंड्री की। यहाँ पे अगर करोड़ों में नुकसान हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी अगर यहाँ पे इस इलाके के अंदर लापरवाही है वो एनिमल हस्बेंड्री की है। कोई फैसिलिटी यहाँ पे हमारे जानवरों के लिए यहाँ पे नहीं है। जब यहाँ पे कोई कैंप लगाया जाता है, जब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का दौरा होता है, तब वो डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे जो है वो पहुंचते हैं। अदरवाइज उनका जो है वो हमें यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम जो है वो देखने को नजर नहीं आता। इनकी 2 भैंसें चली गई हैं। सरपंच साहब ने बड़े तफसील के साथ बताया है कि इस फैमिली का बड़ा नुकसान हुआ है। इसी से इनके घर का जो था वो कारोबार जो था वो चल रहा था। कुछ अर्सा पहले इनमाई साहब के बेटे की जो थी वो डेथ भी हो गई। इन्होंने कहा कि आज मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है, तो मैं ये गुजारिश करती हूँ कि मेरे साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों दीजिए अपने मेजबान शौकत चौधरी को इजाजत। मिलते हैं अगली पेशकश में। खुदा हाफिज।